इतिहास पर जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर दृष्टिपात करने से पहले भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को और अच्छी तरह से समझने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक ऐसा संगठन था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर पूरे भारतीयों में एक नई चेतना, एक नई जागृति, एक नई अवेयरनेस पैदा की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां पर हुई? ये तो सब पता है आपको। हाथ खड़े करें, कितने बच्चों को पता है? बहुत बढ़िया, बताइए। 1884। नीचे बैठे, आप बताओ, बताइए। 1885 कितनी बार आप भारतीय? अब लिख ले, इसको बोलना नहीं है, मैं लिख लूँ। आपस में वैसा वार्तालाप हुआ और इसके पहले अध्यक्ष भी बताए मैंने, और इसमें जितने रिप्रेजेंटेटिव ने भाग लिया, जितने पहले इसके मेंबर बने, वो भी आपको बताया गया। नहीं लिखा? कितने बच्चों ने नोट किया? नहीं किया? दीवान मतलब क्या है? दीवान एक पदवी है जो मुगलों के समय दी जाती थी, और दीवान बहुत मुगलों के दरबार का खास मंत्रालय होता था। इसको कह सकते हैं आप कि बादशाह का या राजा का सबसे निजी सचिव, परामर्शदाता या प्रधानमंत्री, देश का सर्वोच्च संवैधानिक, राजा का सबसे व्यक्तिगत जिससे वो सलाह मशवरा कर सके, उसको दीवान कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहां पर? मुंबई में। उस समय तो बम्बई रेजिडेंसी था, मुंबई नहीं थी ना। बम्बई में, और इसके पहले अध्यक्ष, शाबाश, बहुत सुंदर। नाम बताओ अपना। निशांत। निशांत की इसकी पकड़ ठीक है, मैंने कई बार देखा है, बिल्कुल सटीक बता। इस तरह से आप सभी बच्चों की होनी चाहिए। जो यहाँ कल परसों आपने बताया, लिखिए जरूर। शाबाश। जो लिखेंगे वो सही बता पाएंगे। उमेश चंद्र बनर्जी। कभी फ्रंट साइड से भी ऐसे सभी बच्चे आ जाए जो कवर कर रहे हैं। उमेश चंद्र बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बंबई का भी एक संस्कृत विद्यालय था, मैंने आप जल्दी में लिख नहीं पाते असल में, और उस संस्कृत विद्यालय का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जहां पर ये स्थापना हुई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, थोड़ा स्पीड से लिखिए। जी, संस्कृत महाविद्यालय।
इसके प्रारंभिक सदस्य कितने थे ये भी आप बताएं। 72 प्रारंभिक सदस्य थे इसके 72। बंबई में जो पहला अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक सदस्यों की प्रारंभिक संख्या 72 थी। 72 representatives were participated in this session which was held in Mumbai on 28 December 1885। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लिखते चलिए और उसमें क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। इसका थोड़ा सा और विस्तार करता हूं मैं कि 1857 के सबसे बड़े विद्रोह के बाद अंग्रेजों को ये बात बार बार खल रही थी कि भारतीयों में उनके शासन के विरुद्ध एक आक्रोश की भावना पनप रही है। आक्रोश समझते आप? गुस्सा, क्रोध, क्रांति तो हो ही चुकी थी। आक्रोश, आवेग बना रहता है हमेशा, असंतोष की भावना रहती है। तो वो भारत के उदारवादी नेताओं का एक ऐसा संगठन चाहते थे जो भारत की साधारण जनता में जो विद्रोह है, जो आक्रोश है, जो गुस्सा है अंग्रेजों के प्रति, ब्रिटिश प्रशासन के प्रति, वो बीच में एक ऐसा मंच हो कि वो डायरेक्ट हमारे तक असर ना करे और भारत के उदारवादी नेता, चाहे वो उमेश चंद्र बनर्जी हो, चाहे वो फिरोज शाह मेहता हो, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो, चाहे वो बदरुद्दीन तैयब हो, चाहे वो दिनसा वाचा हो, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो, ये भारत के उदारवादी प्रमुख नेता थे उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इन नेताओं का जो पक्ष होता था वो अंग्रेजों से स्वराज्य नहीं था उस समय कि अंग्रेजों के सामने ये बात रखें कि हमें स्वराज्य मिलना चाहिए। ये स्वशासन की बात करते थे कि सरकार तो अंग्रेजों की देखरेख में हो, गवर्नर जनरल की देखरेख में चले या वायसराय की देखरेख में चले, लेकिन बस भारतीयों के लिए थोड़ी सी सुविधाएं, कुछ फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए भारतीय जनमानस के लिए, भारतीय जनता के लिए। और ये उदारवादी नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभ में जब उसकी स्थापना हुई संस्थापक सदस्य थे, तो ये अंग्रेजों के समक्ष जो अपनी मांगे रखते थे उसका एक तरीका था कि ये प्रार्थना पत्र के माध्यम से, प्रस्तावों के माध्यम से, कोई उनके सामने ये किसी भी बात पर एडमेंट नहीं होते थे कि हाँ अपनी बात पर खड़े हो जाएं और मनवाने के लिए उनसे कोई जोर जबरदस्ती करे या उनका प्रतिशोध करे, प्रतिरोध करे, किसी बात का नहीं। केवल प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, एप्लीकेशंस के माध्यम से और प्रपोजल्स के माध्यम से इनका इस तरह का नजरिया था। तो अंग्रेजों ने उन उदारवादी नेताओं का फायदा उठाया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उन्होंने सिर्फ इसलिए की कि साधारण जनता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके उदारवादी नेताओं का बहुत बड़ा आदर है, सम्मान करती है भारतीय जनता। तो अगर कोई विद्रोह है तो डायरेक्ट वो हमारे तक नहीं आ पाएगा, हम इन नेताओं से बात करेंगे, हम इन नेताओं को समझा सकते हैं और ये नेता भारतीय जनता के आक्रोश को सरपास कर देंगे। तो आपको ये नोट करना है कि भारत के इतिहास में एक प्रश्न यह आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस रूप में की गई। अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते थे, तो उन्होंने इसको कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व के रूप में अंग्रेजों ने की थी, एक सेफ्टी वॉल्व।